नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का प्राइम टाइम और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बात करते हैं किस तरह से पूरी दुनिया को उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे तो फिर हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में मदद मिल पाए। ये पूरी दुनिया को उम्मीद है इस बात को लेकर। अमेरिका तक कह रहा है कि अगर भारत ऐसा करता है तो फिर वो स्वागत करेगा इस कदम का। सोचिए, ये बात उस वक्त में हो रही है जब 1 साल होने को है रूस यूक्रेन युद्ध को और फिलहाल ये युद्ध रुकता नजर नहीं आ रहा है। उम्मीदें किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बनती हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। ये युद्ध आखिर कब रुकेगा? आखिर ये तबाही कब रुकेगी? 1 साल होने को है। इसे रोकने की हर अपील, हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सोचा था कि वो यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे तो रूस कमजोर होकर हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस युद्ध ने दुनिया को 3 धड़ों में बांट दिया है। वो देश जो यूक्रेन के साथ हैं, जिनमें अमेरिका और नाटो देश है, और वो देश जो रूस के साथ हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम बेलारूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का है। और वो देश जो तटस्थ रहे वो युद्ध बंद करने की बात कर रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का है। अब अमेरिका भी भारत की ओर उम्मीदों से देख रहा है। अमेरिका बोला भारत युद्ध रुकवा सकता है। पीएम मोदी से अमेरिका को उम्मीद। अमेरिका ने कहा कि वो चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की अपील करें। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो भारत की इस पहल का स्वागत करेंगे। Ukraine is concerned 1 year now. Does President believe that when Prime Minister Modi of India told President Putin to stop the war, and this is not the way that this time that war should go like this, and you think there is still time for Prime Minister Modi to stop the war or convince President Putin? I think there's still time for Mr. Putin to stop the war. I think there's still time for Mr. Putin to stop the war. Prime Minister Modi can convince? I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. Certainly, the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. भारत की नीतियों की पूरी दुनिया इज्जत करती है, क्योंकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और शांति का संदेश देता है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की मीटिंग के दौरान हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम के इन शब्दों की चर्चा इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 सम्मेलन में हुई, जो कि सम्मेलन के डिक्लेरेशन का हिस्सा भी बनी। कोई भी नहीं चाहता कि ये युद्ध और प्रोलॉन्ग हो, इसलिए वह चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। इस युद्ध में बंद करने में जो मध्यस्थता है, एक ही नेता है जो कर सकते हैं, वो हैं श्री मोदी जी। हमने किस तरह से ये तलवार की धार में चल करके प्रधानमंत्री मोदी ने एब्सोल्युटली बैलेंस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के और दोनों को कंसर्न को और पूरे विश्व के कंसर्न के लिए उन्होंने एक पोजीशन ली है। युद्ध किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ तबाही होती है, लोगों की जान जाती है, बर्बादी होती है। कुछ यही रूस यूक्रेन युद्ध में भी हो रहा है। अब अमेरिका की नजरें भारत और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पर हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि मोदी अगर बोलेंगे तो पुतिन जरूर सुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।